नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को वर्टिगो प्रॉब्लम, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हर एज ग्रुप के लोगों को हो जाती है। ये बहुत ही आपके केयरलेसनेस की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। ज़्यादातर होता क्या है, आप लोग इसका ध्यान नहीं देते। आप लोग हमेशा कंप्यूटर में बैठे रहते हो, मोबाइल में लगे रहते हो, लैपटॉप में लगे रहते हो और अपने ऊपर पूरा अपना मतलब फोकस आपका वर्क में रहता है। बात ठीक है, लेकिन आपका पोस्चर जो होता है वो आप ध्यान नहीं देते। पोस्चर आपका कैसा होना चाहिए? आप लैपटॉप में बैठे हो तो फिर आपकी हाइट के बेस के इसकी बेस पे थोड़ा सा हाइट में अपने लैपटॉप को रख लीजिए या कंप्यूटर को रख लीजिए। और मोबाइल भी आप देख रहे हो तो ऐसे आप देखो। आप एक एक पोस्चर मेन होता है इसमें ध्यान देने वाला, जो नहीं दे पाता। और ये किन वजहों से होता है, इसके कॉजेज़ क्या है, रीज़न क्या है, कारण क्या है, वो मैं अब आपको बताती हूँ। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि वर्टिगो प्रॉब्लम का रीज़न तो बाद में बताती हूँ। पहले मैं बताती हूँ कि ये इसका होता क्या है। वर्टिगो प्रॉब्लम में होता क्या है, चक्कर आना। चक्कर आता है, डिसबैलेंस हो जाता है, जिसे बोलते हैं डिसबैलेंस होना, जिसे बोलते हैं। और आप जैसे चक्कर आता है, वो ये सडनली चक्कर आता है। कभी आप नीचे झुकते हो तो आपको चक्कर आता है, ऊपर उठते हो तो चक्कर आता है, कहीं बैठते हो तो चक्कर आता है, चलते चलते कभी कभी आपको चक्कर आता है। तो ये सारा आपको ध्यान देने वाली बात होती है कि आपको ये कितनी बार आता है। यदि आपको एक दिन में 2-3 बार आ जाता है तो ये आपको चेकअप कराना चाहिए, मेडिकल डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपको डॉक्टर क्या सजेस्ट करता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, वो पूरा चेकअप वगैरह कराएंगे। और मोटा मोटा रीज़न क्या है, मोटा मोटा रीज़न वर्टिगो प्रॉब्लम का क्या है कि ये आपको, एक तो आपके कान में कोई प्रॉब्लम होती है, कान में कोई इन्फेक्शन होता है, अंदर अंदर वाले इनर कान ईयर जो होता है, इनर ईयर में कुछ फंगस होता है या कोई और प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से वर्टिगो प्रॉब्लम हो सकती है, चक्कर आते हैं। और आपका हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी चक्कर आता है, शुगर की वजह से भी चक्कर आता है। ये शुगर भी होता है तो आदमी को चक्कर आता है। लेकिन वो ये आपको देखना है कि आपको चेकअप कराओगे तभी आपको डायग्नोज होगा कि आपका ये प्रॉब्लम किस वजह से है। बीपी की वजह से है, और एक बहुत बड़ा रीज़न है जो आपके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आपके दिमाग में कोई प्रॉब्लम होती है जो आप इग्नोर कर जाते हो। इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसको आपको ध्यान देना चाहिए। यदि आप इसको ध्यान नहीं देते तो ये वर्टिगो प्रॉब्लम आपको ब्रेन ट्यूमर के स्टेज तक ला सकता है। इसलिए आपको बहुत ध्यान देना है, बहुत अपने ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि आपका ये चक्कर आ क्यों रहा है। ये बहुत से लोग होता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, आज भी चक्कर आया बैठ गए, आपको रिलैक्स मिल जाता है। लेकिन यदि आपको ये डेली आता है, इस तरह की प्रॉब्लम आप डेली सफ़र कर रहे हो, तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर के पास जाइए, आप उससे ट्रीटमेंट लीजिए। साथ ही साथ आप 2-3 एक्सरसाइज जो मैं आज आपको बताऊंगी वो आप करिए। और सबसे पहले ये आप देखिए कि आपको वर्टिगो प्रॉब्लम जो है, जो चक्कर जो आने की प्रॉब्लम है, ये कभी कभी शुगर की वजह से भी आता है। शुगर की वजह से भी आता है। और इसमें क्या है, आपको ये तो डॉक्टर ही बता पाएगा, आप चेकअप कराओगे आपका किस में डायग्नोज होगा वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और ब्रेन में प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी ब्रेन में ब्लड का जो है ब्लड जो है सर्कुलेशन थोड़ा सा स्लो होने लग जाता है। तो उसमें क्या होता है, मेडिकल में डॉक्टर्स जो हैं उसमें ऐसी मेडिसिन देते हैं जो आपका फ्रिक्वेंटली आपके ब्रेन में ब्लड सर्कुलेट हो। तो ये डॉक्टर आपको बेस्ट ट्रीटमेंट देते हैं और आपको उनके पास जाना भी चाहिए। साथ ही साथ आपको 2 एक्सरसाइज में जो कुछ एक्सरसाइज आपको बताती हूँ वो आपको करना है। आपको बिल्कुल आपको रिलैक्स मिलेगा और अच्छा रिजल्ट आपको फील होगा। तो आप सबसे पहले मैं आपको क्या बताती हूँ, आप स्टार्ट करिए। आप तो पहले तो मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। कोई भी प्रॉब्लम है आपको, उसके लिए आप मेडिटेशन ज़रूर करिए। मेडिटेशन के साथ साथ उसके बाद मैं वर्टिगो की एक्सरसाइज शुरू करती हूँ। चलिए
आप लोग वज्रासन में या सुखासन में बैठ जाइए। वज्रासन में सुखासन में बैठने के बाद आप अपने शोल्डर को एकदम स्ट्रेट रखिए। शोल्डर वज्रासन में या सुखासन में बैठ जाइए। वज्रासन में सुखासन में बैठने के बाद आप अपने शोल्डर को एकदम स्ट्रेट रखिए। शोल्डर को स्ट्रेट रख के अपने शोल्डर को ऊपर की ओर ले जाएंगे, कान से टच करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपको 50 टाइम करना है। कितने टाइम? 50 टाइम ये आपको करना है। आपको ठीक होना है ना, तो आपको करना पड़ेगा। और नेक्स्ट क्या है आपकी एक्सरसाइज, वो चलिए पीछे। ये आपको 50 टाइम करने हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, आपको अपने नेक पे काम करना है। वो आप कैसे करोगे ये देखिए। आपको ऊपर की ओर ले जाना है, सांस को अंदर लेते हुए ऊपर को एंड डाउन, इन एग्जिट, इनहेल एग्जिट। बहुत आराम से करना है। इसमें जरा भी आप तेज करोगे, जरा भी अपनी आप स्पीड यदि आप कंट्रोल नहीं रखोगे तो आपको चक्कर फिर से आने लगेगा। ये 100% चांसेस है। यदि आप तेजी करोगे तो आपको चक्कर आएगा, क्योंकि आपके वैसे भी कोई प्रॉब्लम चल रही है, आप उसको रिलीफ देने के लिए ये एक्सरसाइज कर रहे हो। फिर लेफ्ट एंड राइट। ये भी आपको 30 टाइम करने हैं। इस तरह से आप एक्सरसाइज करिएगा, आपको वर्टिको प्रॉब्लम बहुत ही इंस्टेंट आपको रिलीफ मिलेगा। ये मेरा चैलेंज है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आप अपने वज्रासन में बैठने के बाद आपको या तो यहाँ पे फोरहेड रखना है। आपको फोरहेड रखने के लिए या तो आप ब्लॉक्स रख लीजिए, नहीं तो मैं ऐसे करके आपको बता रही हूँ। जैसे मुडुकासन में आपको हाथों का पोस्चर बनाना होता है, वैसे आप बनाइए। फिर इसके बाद इसको एक के ऊपर ऐसे रखेंगे, फिर हेड डाउन, फिर होल्ड। 3 मिनट आपको रहना है। ब्रीथिंग एकदम नॉर्मल रहेगी, श्वास एकदम नॉर्मल रहेगा। धीरे धीरे आपको अपने उठना है, एकदम स्लोली। कोई बात जल्दीबाजी नहीं करनी है। और जिनके नी में प्रॉब्लम है वो यहाँ पे या तो पिलो लगा लें, और पंजों में प्रॉब्लम है तो भी पिलो लगा सकते हैं वहाँ पे। लेकिन यदि वो भी ये नहीं कर पा रहे, ये भी नहीं हो पा रहा उनसे, तो वो सुखासन में बैठ जाए आराम से। सुखासन में बैठ के फिर वही पोस्चर हाथों का रहेगा। हाथों का पोस्चर वैसे आप रखिए, फिर हेड डाउन, श्वास एकदम नॉर्मल रहेगी।
धीरे धीरे आपको उठाना है, एकदम रिलैक्स। इससे आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। ये आप करिए। वर्टिको प्रॉब्लम में आपको बहुत ज़्यादा खाने में भी बहुत ध्यान देना है। टाइमिंग का आपका क्या है ये आपको ध्यान देना है। टाइमिंग आपकी गड़बड़ होने की वजह से भी चक्कर आते हैं। और आपके सोने के पोस्चर जो है उसमें आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। अपने पोस्चर को ध्यान देना होगा कि आप सोते कैसे हो, कंप्यूटर में कैसे बैठते हो, ऑफिस में कैसे टेबल में बैठते हो। थोड़ा सा अपने पोस्चर पे आप ध्यान दीजिए। और आप खाने में सबसे बड़ी बात है, आपको नमक कम खाना पड़ेगा, स्पाइसी चीज़ें कम लीजिए और खट्टी चीज़ें मत खाइए। इस तरह से आप अपने वर्टिको प्रॉब्लम को बहुत ही आराम से ठीक कर पाएंगे। और आप रिलीफ अपनी लाइफ में चाहते हैं तो ये इस तरह से एक्सरसाइज करिए और अपने आप को हेल्दी रखिए और खूब पानी पीजिए। अच्छे से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। वर्टिको प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। टाइम पे आप यदि इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दें तो इसका आराम से। और हाँ, आप अपने कान का ख्याल रखिए, आँखों का ख्याल रखिए। यदि आप ईयर और कान की थोड़ा सा ध्यान नहीं देते, ईयर में क्या होता है, बहुत से लोग सफाई वफाई नहीं करते, थोड़ा सा करते रहना चाहिए। आपकी गंदगी आती है बाहर से, वो आपके जमा हो जाती है, उसकी वजह से भी कभी कभी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए। मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने मुझे लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपसे। ओके, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।